नरेश अपनी पत्नी रचना और बेटी प्रिया के साथ दिल्ली शहर में रहता था। नरेश और रचना दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वे दोनों ही मजदूरी का काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। मालिक ने इस महीने फिर से घर का किराया बढ़ा दिया। ना तो ठेकेदार हमें मजदूरी के अच्छे पैसे देता है और ना ही हम इतने पढ़े लिखे हैं कि कोई और काम कर सके। समझ नहीं आता हम इतना सारा खर्चा कैसे उठाएंगे। सही कह रहे हैं जी आप। गांव से आए थे कि दिल्ली जाकर हमारे दिन सुधर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो इतनी महंगाई है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। कुछ साल बाद हमें प्रिया की शादी भी करनी है, लेकिन अगर हालात ऐसे रहे तो हम प्रिया की शादी के लिए पैसे कैसे जोड़ पाएंगे। माँ, तुम मेरी शादी के खर्चे की चिंता मत करो। अब मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई है तो मुझे कहीं ना कहीं ठीक ठाक नौकरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन बेटा, अभी तो तुझे आगे और पढ़ना है। तू अभी से नौकरी करने लगेगी तो अपनी पढ़ाई कैसे करेगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे तो वैसे भी सिर्फ संडे के दिन ही कॉलेज जाना होता है। इस समय मेरे लिए घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब मैं कॉलेज चलती हूँ, मुझे अपनी फीस जमा करवा कर आनी है। प्रिया अब अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज में फीस जमा करवाने जाती है तो वह देखती है कि कॉलेज के बाहर बहुत सारे बच्चों की भीड़ जमा है। अरे राधा, यहाँ इतने सारे स्टूडेंट की भीड़ क्यों जमा है? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो गुप्ता अंकल की पानी पूरी खाने का इंतजार कर रहे हैं। सच में गुप्ता अंकल की पानी पूरी बहुत टेस्टी है। एक बार जो उनके हाथ की पानी पूरी खा ली तो मानो हर रोज उनके हाथ की पानी पूरी खाने की लत लग जाती है। चलना, हम भी पानी पूरी खाते हैं। अगर इतनी भीड़ में पानी पूरी खाई ना तो रात तो घर पहुंचूंगी। पानी पूरी ही तो है, कहीं और से खा लेंगे। अरे तू चल ना मेरे साथ, इस पानी पूरी का स्वाद खाने के बाद ही तो तुझे पता लगेगा। अब राधा प्रिया को जबरदस्ती गुप्ता अंकल की पानी पूरी खिलाने ले जाती है और इतनी भीड़ में कुछ देर के इंतजार के बाद जब उन्हें पहली पानी पूरी खाने को मिलती है तो उसके स्वाद से दोनों का मन बहुत खुश हो जाता है। सच में यार, इनकी पानी पूरी तो बहुत टेस्टी है। मैंने तो कभी मेरे गांव में भी इतनी अच्छी पानी पूरी नहीं खाई। पानी पूरी खाकर अब वे दोनों घर की ओर निकल जाती हैं। अगले दिन प्रिया नौकरी ढूंढने के लिए जाती है और उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी भी मिल जाती है। माँ, मैंने कहा था ना मुझे नौकरी मिल जाएगी। अब मैं भी हर महीने 10,000 रुपये कमाऊंगी। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची, घर को संभालने में अब तू भी हमारी मदद करने लगी है। भगवान तुझे खूब कामयाबी दे। अगले दिन से प्रिया अपनी जॉब पर जाना शुरू करती है, लेकिन 2-3 महीने काम करने के बाद वे बहुत परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है, पूरा दिन काम करने के बाद भी महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं। उसमें से भी कितने पैसे तो मेरे आने जाने में खर्च हो जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी दिल्ली जैसे शहर में अपना घर नहीं बना पाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि पैसे जोड़कर मम्मी पापा के लिए एक घर बनवाऊंगी, लेकिन इस कमाई में मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी कर पाऊंगी। खुद से बातें करते हुए प्रिया के मन में अचानक पानी पूरी वाले गुप्ता अंकल का ख्याल आता है और वह सोचती है, ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? उस दिन गुप्ता अंकल की पानी पूरी के ठेले पर कितनी ज्यादा भीड़ थी। वे एक प्लेट पानी पूरी 20 रुपए की देते हैं और दिन में लगभग 500 से 600 प्लेट पानी पूरी तो बेचते ही होंगे। अगर हिसाब लगाएं तो एक दिन में लगभग 10,000 से 12,000 रुपए की पानी पूरी बेचते होंगे। मतलब सीधा सीधा एक दिन में 7 से 8,000 रुपए का फायदा। अगर मैं भी एक पानी पूरी का ठेला खोल लूं तो मेरी कमाई भी बहुत अच्छी होगी। आज माँ और पिताजी के घर आने के बाद उन दोनों से इस बारे में बात करती हूँ। कुछ देर बाद प्रिया के माता पिता भी घर आ जाते हैं और प्रिया उनसे पानी पूरी का एक ठेला खोलने के बारे में बात करती है। माँ, हम पानी पूरी के ठेले से इतने पैसे कमा लेंगे जितने हम तीनों मिलकर भी नहीं कमा पाते। बात तो तेरी ठीक है प्रिया, लेकिन मुझे तो पानी पूरी बनानी आती ही नहीं, तो फिर हम कैसे पानी पूरी का ठेला लगाएंगे? तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, मैं इंटरनेट पर वीडियो देखकर पानी पूरी बनाना सीख लूंगी और अगर तुम्हें उसमें कोई कमी लगे तो तुम अपनी तरफ से कुछ मसाले मिला देना। वैसे भी तुम जिस खाने को हाथ लगा देती हो वैसे भी वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। अब प्रिया इंटरनेट पर वीडियो देखकर पानी पूरी बनाना सीख लेती है
और अपनी माँ को भी वीडियो दिखाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर पानी पूरी बनाना शुरू कर देती हैं। पानी पूरी तो बन गई, अब बस इसका पानी चखना होगा। पानी पूरी का पानी स्वादिष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम पीकर देखो माँ, पानी कैसा बना है। पानी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अभी भी मुझे इसमें थोड़ी सी खटास कम लग रही है। लगता है हमें इसमें थोड़ी इमली डालनी चाहिए। अब रचना पानी पूरी के पानी में थोड़ा इमली का पानी मिलाती है और दोबारा से पानी को चखकर देखती है। हाँ, अब लग रहा है ना पूरा ठेले वाले पानी पूरी का स्वाद। हाँ, सच में पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा ही आ गया। जब लोग इस पानी पूरी को खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक ठेला किराए पर ले आया हूँ। मुझे काम पर जाना है, तुम दोनों भी अच्छे से अपना काम करना। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है पिताजी। अब प्रिया और उसकी माँ पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल जाती हैं और अपने ठेले का नाम दिल्ली की पानी पूरी वाली रखती हैं। आओ भैया आओ, दिल्ली की मशहूर पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाओ। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। प्रिया की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आ जाते हैं। लगता है आपने यहाँ नया ठेला खोला है, पहले तो आपको कभी नहीं देखा। हाँ दीदी, हमने आज ही अपना ठेला खोला है। हमारी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है, आप खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, खिला दीजिए। एक प्लेट मुझे भी दीजिएगा बहन जी। देखते ही देखते कुछ ही देर में प्रिया के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और सभी को उनके हाथ की बनी पानी पूरी बहुत पसंद आती है। वाह दीदी, क्या पानी पूरी है! सच में पूरे बाजार में इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी किसी भी ठेले पर नहीं मिलती। आपने ऐसा क्या डाला है इसमें? जी, ये तो बस मेरी माँ के हाथों का स्वाद है और बाकी आप सब का प्यार। अपने काम के पहले ही दिन उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। उनकी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट थी कि पास वाले चमन पानी पूरी वाले के ठेले पर कोई भी पानी पूरी खाने नहीं आता, जिस वजह से उसका काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। इसीलिए वह डरा धमका कर उनके ठेले को वहां से हटवाने की कोशिश करता है। अगर तुम दोनों ने आज के आज अपना ये पानी पूरी का ठेला यहाँ से नहीं हटाया तो कल तुम्हें अपना ठेला सही सलामत नहीं मिलेगा। पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अब जाओ तो इस ठेले को यहाँ से हटा लो, वरना जो भी होगा उसके जिम्मेदार फिर तुम खुद ही होगे। ये क्या दादागिरी है? हम अपना काम कर रहे हैं, अब अपना काम कीजिए। अगर हम आपके काम में कोई दखल नहीं दे रहे तो आप कौन होते हैं हमारे काम में दखल देने वाले और हमें धमकी देने वाले? नहीं हटाएंगे हम अपना ठेला यहाँ से। आपको जो करना है आप कर लीजिए। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? ठीक है फिर। अब चमन पानी पूरी वाला वहीं पास में पड़े एक बड़े से डंडे को उठाता है और उनके ठेले पर मारना शुरू कर देता है। उनके ठेले का सारा सामान नीचे जमीन पर गिर जाता है और उनका ठेला भी कई जगह से टूट जाता है। कहा था ना मैंने, चली जाओ यहाँ से, मत मानो मेरी बात। अब देख लिया ना अंजाम। हाँ, अगर आज के बाद यहाँ आई तो तुम्हारे इस ठेले को ही आग लगा दूंगा, समझ गई दोनों? तुम्हें लगता है कि तुमने ये बहुत बहादुरी का काम किया है? तुमने ये जो भी किया है इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। अच्छा, क्या कहोगी तुम पुलिस स्टेशन जाकर? पुलिस तुम्हारी बातों पर नहीं सबूतों पर चलती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ? पुलिस के पास जाओगी तो बिना सबूत के वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। किसने कहा है कि मेरे दोस्त के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं है? अपने इस फोन में मैंने तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है और अपने सभी दोस्तों को भेज दी है। अब कुछ भी कर लो, तुम्हारी वीडियो को वायरल होकर ही रहेगी और शायद अब तक हो भी चुकी होगी। चलो प्रिया, हम पुलिस स्टेशन चलकर इसकी कंप्लेंट करते हैं। ये बात सुनकर चमन पानी पूरी वाला बहुत घबरा जाता है और प्रिया से कहता है, नहीं नहीं, तुम पुलिस वालों के पास मत जाओ। अगर तुम पुलिस के पास गई तो मुझे मेरा ठेला बंद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मुआवजे के पैसे दे दूंगा, लेकिन पुलिस को कुछ मत कहना। ठीक है, अगर तुम हमें हमारे मुआवजे के पैसे दे दोगे तो हम पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आज के बाद तुमने फिर कभी ऐसा किया तो याद रखना, हमारे पास तुम्हारा वीडियो है और उसे पुलिस तक पहुंचाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा और मैं कल तक आपके पैसे दे दूंगा और आपका एक ठेला भी ठीक करवा दूंगा। मैंने बस इसलिए ऐसा किया
क्योंकि जब से तुमने यहाँ ठेला लगाया है तब से मेरे ठेले पर कोई ग्राहक आना पसंद ही नहीं करता। भैया, ऐसी बात है तो अपनी पानी पूरी अच्छी और स्वादिष्ट बनाओ। अगर लोगों को आपकी पानी पूरी अच्छी लगेगी तो वे आपके ठेले पर आकर पानी पूरी जरूर खाएंगे। आपको खुद में बेहतरी करनी होगी, ना कि किसी दूसरे के काम से जलकर उसको नुकसान करना चाहिए। आप सही कह रही हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से और अच्छी तरह पानी पूरी बनाऊंगा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा। अब चमन पानी पूरी वाले को उसकी गलती का एहसास होता है और वह अगले दिन प्रिया को उसके मुआवजे के पैसे भी दे देता है। अगले दिन से प्रिया और उसकी माँ फिर से अपनी पानी पूरी का ठेला लगाते हैं और कुछ ही महीनों में दिल्ली की पानी पूरी वाली के नाम से पूरी दिल्ली में वे मशहूर हो जाती हैं और लोग दूर दूर से उनके हाथ की पानी पूरी खाने आते हैं। देखते ही देखते उनका काम इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अपने छोटे से ठेले को छोड़कर पानी पूरी की एक बड़ी दुकान खोलनी पड़ती है और अपनी लगन और मेहनत से कुछ ही सालों में वे एक नया और बहुत सुंदर घर भी बना लेते हैं और उनके पैसों की तंगी भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। माँ जी, ये कुल्फी चक्कर बताओ। तू तो बेटा कुछ भी बना ले वही अच्छा बनता है। जरूर तूने आज फिर कुछ नया बनाया होगा। ला दे, मैं चक्कर बताती हूँ। कुल्फी खाने के बाद, वाह बहुत बढ़िया मजा आ गया। इसमें तो अमरूद का स्वाद आ रहा है। ये तूने कैसे बनाई? राकेश के लिए भी रख दे, उसे भी पसंद आएगी। रत्ना बहुत खुश होती है। रत्ना को मीठी चीजें बनाने का बहुत शौक था, जिनमें आइसक्रीम और कुल्फी तो उसकी हमेशा की फेवरेट थी। और उसकी सास उसकी बनाई हुई कुल्फी की तारीफ करते हुए नहीं रुकती थी। आस पड़ोस की औरतें अगर घर आती अपनी बहू की तारीफ सुनने के लिए उन्हें कुल्फी जरूर खिलाती, और कुछ औरतें तो खाली कुल्फी खाने के लिए ही रत्ना की सास से मिलने के लिए आती थी। वैसे तो राकेश को भी रत्ना के हाथ की कुल्फी पसंद थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि रत्ना औरों को कुल्फी बना बना कर खिलाए। शाम को कुल्फी खाने के बाद, वाह मजा आ गया। तुमने आज तक जितनी तरह की कुल्फी बनाई है ये बिल्कुल अलग टेस्ट है। इसका आइडिया तुम्हें कैसे आया? 4 दिन से अमरूद घर में रखे हुए थे। माँ जी से तो अमरूद चबाए नहीं जाते, तो मैंने सोचा उनके लिए कुल्फी बना देती हूँ। देखा राकेश, मेरी बहू कितनी अच्छी है, तेरे से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पूरा दिन अलग अलग तरह के पकवान बनाकर खिलाती रहेगी तो आपकी फेवरेट बहू ही होगी। अब मैं ठहरा बेचारा नौकरी पेशे वाला आदमी महीने में एक बार ही तनख्वाह लाकर आपके हाथों में रखता हूँ। तो तुझे क्यों जलन हो रही है? तू भी इसी तरह मेरी सेवा किया कर, फिर मैं तेरी भी तारीफ करूंगी। नहीं नहीं, आप अपनी लाडली बहू की ही तारीफ कर लिया करो। राकेश एक छोटे से दफ्तर में काम किया करता था। आमदनी बस इतनी थी कि खर्चा आराम से चल जाता था। आस पड़ोस में रत्ना के हाथ की कुल्फी बहुत फेमस थी। कई बार राकेश की मां ने राकेश से कहा कि रत्ना के हाथ में बहुत स्वाद है, और आसपास की औरतें जब उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो रत्ना से बोलती हैं कुल्फी बनाने के लिए, पर तेरे डर के कारण वो ये नहीं कर पाती। पर राकेश इसके बिल्कुल खिलाफ था। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके आगे रत्ना की तारीफ करे। एक दिन राकेश को नौकरी से निकाल दिया जाता है और कारण भी नहीं बताया जाता। वो बहुत परेशान हालत में घर आता है, उसे इस तरह उदास देखकर। क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज मेरे बॉस ने बगैर बताए मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने बहुत पूछा पर कुछ नहीं बताया। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। घर में उदासी सी छा जाती है। राकेश अब रोज जॉब देखने जाता, पर कहीं जॉब नहीं मिलती। देखते ही देखते पूरा महीना खत्म हो जाता है और पैसे भी धीरे धीरे कम हो रहे थे। एक दिन पड़ोसन आती है। देख राकेश की माँ, तू मेरी दोस्त है, मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तू रत्ना से थोड़ी सी कुल्फी बनवा दे। मैं फ्री में नहीं लूंगी, मैं उसके पैसे दूंगी। मैं भी जानती हूँ कि कुल्फी बनाने में बहुत खर्च आता है। तुझे तो पता है मेरे राकेश को रत्ना का इस तरह काम करना पसंद नहीं है। अरे राकेश को क्या पता चलेगा, रत्ना बनाकर दे देगी। ठीक है, मैं रत्ना को बोल दूंगी, बना देगी कुल्फी। बता देना कितनी बनवानी है। पड़ोसन 500 रुपए देकर चली जाती है।
रत्ना बाजार से सामान लाकर कुल्फी बनाकर अगले दिन उनको दे आती है। वहां पर सब कुल्फी की बहुत तारीफ करते हैं। पड़ोसन के घर से मेहमान चले जाते हैं तो पड़ोसन रत्ना को खुशी खुशी 200 रुपए और दे देती है। एक दिन में 700 रुपए की कमाई देखकर रत्ना, माँ जी, क्या हम लोग कुल्फी बेचने का काम नहीं कर सकते? अभी गर्मी का मौसम भी है, तब तक कर लेती हूँ जब तक कि राकेश को दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल जाती। अरे बहू, ये विचार तो मेरे दिल में दिन में कई बार आता है, पर तू तो राकेश को जानती है, तेरा काम करना उसे पसंद नहीं आएगा। अगर जल्दी से नौकरी नहीं लगी तो क्या हमारा भूखे रहकर मरना उनको पसंद आएगा? और मैं कौन सा हमेशा के लिए काम करना चाहती हूँ, बस जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती। फिर दोनों सास बहू बैठकर इस बारे में योजना बनाती हैं। रत्ना की सास पूरी तरह उसका साथ देने के लिए तैयार थी और अपनी सास का मिला साथ रत्ना के लिए काफी था। सुबह जब राकेश काम की तलाश में निकला, रत्ना कुल्फी बनाने बैठ गई। शाम तक उसने काफी सारी कुल्फियां बनाकर फ्रिज में रख दी। अगले दिन जब राकेश काम पर गया तो दोनों सास बहू सारी कुल्फियों को एक बड़े से डिब्बे में डालकर बस स्टॉप पर बेचने के लिए खड़ी हो जाती हैं। मम्मी मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है। देखो वो आंटी कुल्फी बेच रही हैं। एक कुल्फी दिला दो। सच में बहुत गर्मी हो रही है, चलो ऐसा करते हैं, हम लोग कुल्फी खाते हैं। कितने की दूं कुल्फी? 5 रुपए की एक है। कौन सी वाली कुल्फी दूं? बादाम वाली, केसर वाली, पिस्ता वाली, रबड़ी वाली या अमरूद वाली? अरे, तुम्हारे पास तो काफी तरह की कुल्फी है। ऐसा करो, एक रबड़ी कुल्फी दे दो। और ये अमरूद वाली कुल्फी कैसी होती है, जरा चखाना तो। रत्ना जल्दी से एक अमरूद वाली कुल्फी निकालकर उसका एक टुकड़ा उस औरत को खाने के लिए देती है। कुल्फी खाकर औरत बहुत खुश हो जाती है और कुल्फी देने के लिए बोलती है। औरत को तारीफ करता हुआ सुनकर वहां पर खड़े कई लोग और कुल्फी खरीदते हैं। देखते ही देखते 3 घंटे के अंदर सारी कुल्फी बिक जाती है। 350 रुपए की कमाई करके सास बहू दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन फिर वो राकेश से छुपकर कुल्फी बनाकर बेचने के लिए आती है। बहन जी, लगता है ये घर की बनी हुई कुल्फी है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक बार कुल्फी खाकर देखिए, आपने आज तक ऐसी कुल्फी नहीं खाई, और वो भी सिर्फ 5 रुपए में। अच्छा, तो जरा 3 कुल्फी दे दो। 3 कुल्फी लेकर आदमी अपनी पत्नी और एक अपने बेटे को देता है। कुल्फी खाने के बाद वो रत्ना के पास उसकी तारीफ करने जाता है। सच में ये कुल्फी तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। मजा आ गया, बिल्कुल ताजा बनी हुई। एक कुल्फी और दे दो, मेरे बेटे को एक और चाहिए। और आज फिर उनकी सारी कुल्फी बिक जाती है। आज की कमाई उनकी 500 रुपए की होती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी घर आती हैं। तभी वो देखती है कि राकेश घर के अंदर गुस्से में इधर से उधर घूम रहा है। सारे गांव में मेरी इज्जत हो रही है। तुम दोनों ने कैसे सोच लिया कि तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? किससे पूछकर तुम दोनों ने कुल्फी बेची? रत्ना की तो डर के मारे आवाज भी नहीं निकलती। तब रत्ना की सास बोलती है, किसने की तुम्हारी बेइज्जती? जरा बुलाकर लाओ तो उन लोगों को। और कौन सा बुरा काम कर दिया हमने? मेहनत से काम करते हैं और मेहनत के ही पैसे कमा कर लाए हैं। तू अपनी सोच बदल। महीना हो गया है, नौकरी नहीं मिली। अगर आगे भी नहीं मिलेगी तो घर में जितने भी पैसे हैं वो भी खत्म हो जाते। और अपना काम करने में शर्म कैसी है? और कौन सा रत्ना अकेले गई थी? मैं रोज उसके साथ जाती हूँ और मैंने इजाजत दी है उसे। मुझे नहीं पसंद कि ये कुल्फी बनाकर बेचे। चुप कर नालायक, तुझे तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने उसके हाथों में हुनर दिया है। बुरे वक्त में आज वो तेरा साथ दे रही है, इसमें तुझे खुशी नहीं हो रही? लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं, बस इसकी फिक्र है तुझे। अरे मूर्ख इंसान, तुझे तो अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। काम तू करे या ये, दोनों ही घर चलाने के लिए काम करेंगे। अपनी सोच बदल बेटा, अपनी सोच। तुझे पता है ना, छोटी सोच पैर की मोच कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। अपने घर के हालात समझ और रत्ना का साथ दे। रात भर राकेश अपनी माँ की बातों को सोचता है। तभी वो सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता है और दोपहर को वो घर के बाहर से ही रत्ना और अपनी माँ को आवाज लगाता है। रत्ना, माँ, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। हे भगवान, इस लड़के ने कितना शोर मचा रखा है। क्या ले आया तू? दोनों बाहर आकर देखती हैं तो राकेश उनके लिए एक कुल्फी का सुंदर सा ठेला लेकर आया होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं।
अब तुम्हें कुल्फी को सर पर रखकर जाने की जरूरत नहीं है। तुम कुल्फियां बनाकर इसमें लगा दो, मैं लेकर चलूंगा। सास बहू राकेश का उत्साह देखकर बहुत खुश होती हैं और फिर बहुत अलग अलग तरह की कुल्फी बनाकर उस ठेले में लगा देती हैं। राकेश ठेले को बस स्टॉप तक लेकर जाता है। रत्ना को वहां खड़ा देखकर सब लोग कुल्फी लेने आने लगते हैं। अरे वाह, आपने तो तरक्की कर ली, और हो भी क्यों ना, आपकी कुल्फी सच में बहुत ही ताजी और स्वादिष्ट है। मैंने ऐसी कुल्फी कभी नहीं खाई। मैं तो यहाँ रोज बस आपकी कुल्फी खाने के लिए ही आता हूँ। इस छोटी सी जगह पर इतनी तरह की कुल्फी मिलना ही बहुत हैरानी की बात है। ये कुल्फी मेरी पत्नी घर पर ही बनाती है। उसके बाद राकेश आवाज लगाने लगता है। आइए आइए, गर्मी की बढ़िया सौगात, पिस्ता बादाम केसर और अमरूद वाली कुल्फी खाइए, गर्मी दूर भगाइए। 5 रुपए में एक, 5 रुपए में एक। धीरे धीरे लोग आकर कुल्फी खरीदने लगते हैं। ये देखकर राकेश हैरान हो जाता है कि वो अभी तक काम क्यों ढूंढ रहा था। रत्ना ने सच में एक अच्छा व्यापार खड़ा किया है और अब वो दिल से उसका साथ देगा। राकेश शाम को सारे पैसे गिनता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके हाथ में 800 रुपए थे। वो वहीं पर ही रत्ना के हाथ चूम लेता है। उसके बाद रोजाना रत्ना और उसकी सास मिलकर कुल्फी बनाते और फिर रत्ना और राकेश कुल्फी बेचने जाते। धीरे धीरे उन्हें शादी और पार्टी के भी ऑफर आने लगे। अब रत्ना और भी तरह की कुल्फियां बनाने लगी और धीरे धीरे उनके घर के हालात अच्छे हो गए, जिससे घर में खुशियां आई। तीनों की मेहनत रंग लाने लगी। अब उन्होंने एक बड़ा आइसक्रीम पार्लर खोल लिया था, जिसका नाम रत्ना आइसक्रीम पार्लर रखा, जहां पर लोग दूर दूर से आइसक्रीम खाने आने लगे।